चलो, टॉपिक चल रहा था कार्बोकैटायन। कल के लेक्चर में हम लोग कार्बोकैटायन में कंप्लीट कर चुके थे उसका डेफिनेशन, टाइप्स, स्टेबिलिटी एंड कुछ उसकी प्रॉपर्टी। अब हमें आगे बढ़ाना है और टॉपिक को और बात करेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स। आइए, डिग्री क्या है और ये वाली ये वाली लाइन, ये चल, ये लाइन दिख रही, ये दिख रही है। छोटा है एरिया है आज तो। चल, नेक्स्ट टाइम डालेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स। रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख गया था इसमें। तो सबसे ज्यादा रिलेटिव स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी? बेंजाइल, फिर एलाइल, एल्काइल, मिथाइल, विनाइल, इथाइल, नल। आइए इंपॉर्टेंट टिप्स। बात हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन की मैकेनिज्म में, तो कहा गया था कि अगर किसी रिएक्शंस में इंटरमीडिएट अगर आपका लेस स्टेबल बनता है तो उसमें बनने वाला प्रोडक्ट भी कैसा होगा? लेस स्टेबल। मतलब रिएक्शंस की रिएक्टिविटी कैसी होगी? कम। और अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शंस में प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बने तो इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी भी कैसा होना चाहिए? ज्यादा। तो आइए बात कर रहे हैं, मान लो किसी रिएक्शंस में आपका लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाए, तो इस लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को आप चेंज कर सकते हैं मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बाय द रीअरेंजमेंट। इसके द्वारा बाय द रीअरेंजमेंट। और इस रीअरेंजमेंट में आप शिफ्टिंग करेंगे H माइनस का या फिर CH3 माइनस का, किससे? एट द एडजेसेंट कार्बन से। किससे? एडजेसेंट कार्बन से। तो क्या बोला जा रहा है? मान लो कोई रिएक्शंस हो रही है, जैसे ये रिएक्शंस हुई, उस रिएक्शंस में इंटरमीडिएट की तरह फॉर्म हुआ CH3 CH2 CH2 प्लस। तो जरा इसको देखिए, इस कार्बोकैटायन को। तो ये कार्बन को जरा पहचानो, ये कैसा कार्बन है? एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन है? प्रोपाइल कार्बोकैटायन। कौन सा कैटायन है? प्रोपाइल कार्बोकैटायन। और हमने पढ़ा है प्रोपाइल कार्बोकैटायन और किसका टाइप है? ये एक प्रकार का एल्काइल कार्बोकैटायन। अब एल्काइल कार्बोकैटायन में अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? टर्सरी। उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। अब ये प्राइमरी है, लेस स्टेबल है। थोड़ा सेकेंडरी या टर्सरी बनता तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती? ज्यादा। स्टेबिलिटी ज्यादा होती तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी कैसा होता? ज्यादा स्टेबल। तो कह रहे हैं कि आप चाहें तो इस लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बाय द शिफ्टिंग ऑफ। किसकी शिफ्टिंग करके? इसी लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बाय द शिफ्टिंग ऑफ। किसकी शिफ्टिंग करके? H माइनस या फिर CH3 माइनस। क्लियर है कि नहीं? किससे? एडजेसेंट कार्बन से। एडजेसेंट कार्बन का मतलब समझिए, मतलब उस कार्बन से
जो कार्बन उस कार्बन से जुड़ा है जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से जस्ट जो जुड़ा हुआ कार्बन है, अगर उस पे H माइनस या CH3 माइनस प्रेजेंट है, तो आप उसकी शिफ्टिंग करा के उसके पड़ोस वाले कार्बन से ही आप H माइनस या CH3 माइनस का शिफ्टिंग करा के इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, दैट इज द स्टेबल कार्बोकैटायन में। तो देखो जरा इसमें करते हैं। तो आइए देखिए, ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन, इससे जुड़ा ये कार्बन कौन सा है, जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, एडजेसेंट। और ये वाला कौन सा है, अल्टरनेट। तो देखो इस एडजेसेंट कार्बन पे कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से पूरा का पूरा H माइनस तोड़ के बाहर लेके आ रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से, इस यहां पर H माइनस जब निकलेगा तो क्या होगा। अब जरा इस हाइड्रोजन को देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कार्बन के साथ क्या कर लिया, शेयर। तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब इस कोवैलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, और एक किसका है, कार्बन का। अब इसने पूरा का पूरा अनसिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का। अब अपना इलेक्ट्रॉन आएगा तो कोई चार्ज नहीं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। तो बन गया ये H माइनस। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये आया देखो इस कार्बन के पास। अब इस कार्बन को क्या करे, इसे कार्बन को आया, अब इस कार्बन को क्या किया, पहले तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो उसने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना लिया, एक बॉन्ड। अब देखो जब बॉन्ड बन गया तो क्या बना, यहाँ से CH3 CH। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये आया CH2 प्लस चार्ज। ये H माइनस, पहले माइनस, अब एक इलेक्ट्रॉन, भाई इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक अपना एक कार्बन का। तो पहले इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आमने सामने टुकुर टुकुर नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, बॉन्ड बॉन्ड खेलेंगे, इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे चला गया, H माइनस की शिफ्टिंग करके इस कार्बन पर। अब ये कार्बन देखो किससे जुड़ा है, दो कार्बन से। तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी। वो प्राइमरी कार्बोकैटायन था आपका, ये कौन सा कार्बोकैटायन था, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये कौन सा बन गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब दोनों कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी के प्राइमरी, सेकेंडरी। ये कैसा है, मोर स्टेबल। क्या है, मोर स्टेबल। ये कैसा है, लेस स्टेबल। तो बताओ इससे प्रोडक्ट बनाना पसंद करोगे कि इससे, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन से। अब आपने सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहां से शिफ्ट किया, एडजेसेंट कार्बन से। यहां से आपने क्या किया, बॉन्ड, और यहां से आपने इसके साथ जोड़ा। कहीं से आप बॉन्ड ब्रेक करें और फिर आप कहीं जोड़ें तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। तो आपने यहां पर कौन सी रिएक्शंस की, एक प्रकार से रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आप कह सकते हो कि ये जो कार्बोकैटायन है इनमें रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पे कैसे रीअरेंजमेंट है। तो आप बोल सकते हो कि अगर कोई कार्बोकैटायन लेस स्टेबल बनता है तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है कहां पर, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में। क्या शिफ्टिंग करके, H माइनस और CH3 माइनस। लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो किसका ट्रांसफर करके, H माइनस या फिर CH3 माइनस का। H माइनस CH3 माइनस कहां से निकलेंगे, कहां से, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़े हुए जस्ट कार्बन से, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट कार्बन। और ये कहां जाएंगे, शिफ्ट होके उसी कार्बन पर जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका लेस स्टेबल कार्बोकैटायन किसमें कन्वर्ट होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में। बट इस रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटेंगे। देखो ये पुराना बॉन्ड यहाँ टूट रहा है और इसके साथ नया बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नया बॉन्ड बनेगा, तो क्या कहा जाएगा, रीअरेंजमेंट। तो कहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है,
कैटायंस के अंदर। ऐसा फ्री रेडिकल्स में नहीं होता है, सिर्फ कहां पे होता है, कैटायंस में। तो लिखेंगे इन द कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, in the carbocation rearrangement takes place। क्लियर? और ये रीअरेंजमेंट बेटा कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। तो और एनर्जी निकलेगी जब ये रीअरेंज होगा बेटा, तो एनर्जी और ज्यादा निकलेगी। जब एनर्जी ज्यादा और निकलेगी तो इसके पास एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, और ज्यादा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपका कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल। क्लियर? तो इन कार्बोकैटायन इंपॉर्टेंट इसमें क्या लिख रहे हैं, क्या पॉसिबल होता है इनमें, रीअरेंजमेंट। तो पूछा जाए रीअरेंजमेंट कहां पे टेक्स प्लेस होता है, कार्बोकैटायंस में। अब कैसे रीअरेंजमेंट होता है, तो इसको लिख लीजिए। नंबर 2, इफ लेस स्टेबल, यदि लेस स्टेबल कम स्थायित्व वाला, इफ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन form in a reaction, then it convert into more stable कार्बोकैटायन by shifting, इसकी शिफ्टिंग होगी, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसका शिफ्टिंग करोगे, by shifting of H माइनस एंड CH3 माइनस। कहां से, एडजेसेंट कार्बन, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। पढ़ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ नहीं होता, सारी केमिस्ट्री बहुत आसान। लो भाई, झूठा तो नहीं है, बस झूठा पानी पीने से क्या हो जाता है, मोबाइल ने पी लिया वैसे। चलो मना, जल्दी से रिएक्शंस बनाए। और जब आप ऐसा करेंगे, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करेंगे शिफ्टिंग करके H माइनस CH3 माइनस की, तो यहाँ पर पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो रिएक्शंस क्या कहलाई जाएगी, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जल्दी लिखो खान, बहुत टाइम लगा रहे हो। और ये प्रोसेस भी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। एक तो स्टेबिलिटी बढ़ी रही है, ऊपर से एनर्जी और कम हो जा रही है। एक रिएक्शन बनता और ये एक हम रीअरेंजमेंट करके बना रहे हैं, तो ये और ज्यादा स्टेबल है। तो एनर्जी कम हो जा रहा है, क्योंकि एनर्जी निकलेगा, प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। फटाफट नोट करो यार। हटाएं और एग्जाम्पल ले। इसका नाम है प्रोपाइल कार्बोकैटायन। ये एक प्राइमरी कार्बोकैटायन का टाइप है। कैसा है, लेस स्टेबल। इसका नाम कोई बताएगा, आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल बोल दो। कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी प्रोपाइल है। ये प्रोपाइल पर कौन सा है, सेकेंडरी। और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि ये सेकेंडरी एल्काइल कार्बोकैटायन का टाइप है। हटा भैया।
देखिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल बना है, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH CS। जरा इस कार्बोकैटायन को पहचानो, ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी। देखो इस कार्बन को, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से, तो नाम क्या हो गया इसका? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्लियर? अब जरा देखो इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन को। अब ये कैसा है? थोड़ा सा लेस स्टेबल। कैसा है? लेस स्टेबल। किसके कंपैरिजन में? टर्सरी कार्बोकैटायन। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं? रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीअरेंजमेंट। और यहां पे शिफ्टिंग करा रहे हैं इसके पैरेलल वाले कार्बन से CH3 माइनस की। देखो शिफ्टिंग कैसे होगी? CH3 माइनस की शिफ्टिंग हो रही है। जरा देखो यहां पर पहले इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। 3 इसके साथ शेयर कर लिए, 1 इसके साथ। अच्छा, इस कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इसके साथ शेयर, 1 इसके साथ। तो यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 1 इस कार्बन का। पर ये क्या कर रहा है? पूरा का पूरा कार्बन, पूरा का पूरा यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बाहर निकल रहा है CH3 माइनस। जब CH3 माइनस जाएगा तो देखो यहाँ पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन था इस बॉन्ड को बनाने में, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसका ले लिया? इस कार्बन का। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इस कार्बन पर आया, क्या किया? पहले इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो इसका लेके आया था इस कार्बन का, दैट इज यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अपना, 1 इस कार्बन का। तो पहले तो इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, इसका पॉजिटिव, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो दोनों ने क्या किया? अपना अब 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने, दोनों मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एक दूसरे के आमने सामने हो गए। तो पहले रिएक्शंस करा दे। CH3C CH3 यहां से प्लस चार्ज गया, प्लस इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस चार्ज, CH3 ये आया CH3 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन अपना, 1 इस कार्बन का। पहले क्या कर रहा है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और गलती से 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आमने सामने आ जाए कभी भी, तो फिर ये एक दूसरे को टुकुर टुकुर नहीं देखा करते। क्या करते हैं? बॉन्ड बॉन्ड खेला करते हैं। बनाओ भैया, क्या बना दो? बॉन्ड। बन गया बॉन्ड। अब देखो यहां से शिफ्टिंग हुआ, इस कार्बन को पहचानो, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3। तो ये कौन सा एल्किल ग्रुप बन गया? टर्सरी। तो ये कार्बोकैटायन कैसा आ गया? टर्सरी कार्बोकैटायन। और टर्सरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सेकेंडरी से कैसा होता है? ज्यादा। तो ये मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल है। और ऊपर से रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट हुआ, तो रिएक्शंस कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। तो इसका एनर्जी और कम, एनर्जी और कम, तो स्टेबिलिटी कैसा हो जाएगा? और ज्यादा। क्लियर? किसी को कोई घबराहट हो इतने में तो पूछो। तो कार्बोकैटायन में क्या पॉसिबल होता है? रीअरेंजमेंट। अगर कोई लेस स्टेबल है तो वो आपको अपने आप को मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे? बाय शिफ्टिंग ऑफ H माइनस और CH3 माइनस। कहां से? अपने पास वाले कार्बन से, या फिर एडजेसेंट कार्बन से। हो गया? चलो नेक्स्ट, कौन कौन सी रिएक्शंस है जिसमें फॉर्म होता है ये एज ए इंटरमीडिएट? रीअरेंजमेंट, CH3 माइनस की शिफ्टिंग प्रोसेस कैसा? एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट बना टर्सरी कार्बोकैटायन, ज्यादा स्टेबिलिटी।
नेक्स्ट, अब कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है एज ए इंटरमीडिएट? तो देखेंगे, पहला लिखेंगे रिएक्शन इन विच कार्बोकैटायन फॉर्म एज इंटरमीडिएट। पहला, ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, एल्काइन एंड एल्काडाइन्स। नेक्स्ट, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ HX मॉलिक्यूल। डिहाइड्रो, डी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन का मतलब हैलोजन। तो जब HX मॉलिक्यूल्स निकलता है किससे? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या था? RX से। तो ये रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बनते हैं कार्बोकैटायन। तीसरा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? तो डी का मतलब निकलना, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का जुड़ना, और जिसके आगे प्रोसेस के आगे डी लग जाए तो उसका उल्टा। तो हाइड्रेशन का मतलब पानी का जुड़ना, इसके आगे डी लग गया तो इसका मतलब निकलना। तो निकलने को, पानी जब निकलता है किससे? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से। तो ये रिएक्शंस भी कहलाई जाती है, सॉरी इसमें भी इंटरमीडिएट बनता है आपका कार्बोकैटायन। नंबर 4, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। इसमें भी इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। और एक लास्ट का एग्जाम्पल, पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। याद रखेंगे इनको ऐसे, कौन कौन से रिएक्शंस में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है एज ए इंटरमीडिएट। तो फार्मूला याद रखेंगे, कोयले की इंगेजमेंट, दीपिका का एल्कोहलिक एक्सीडेंट, नाशपाती दारू पी के चला रही गाड़ी, नेहा कक्कर की, और हुआ किससे? वो हुलाला वाली, तो डांस नहीं करती तो पता नहीं अजीब सी लगती है नालायक। कौन? नेहा कक्कर, और किसी की बात नहीं कर रहे। एल्कोहल एक्सीडेंट नेहा कक्कर की पिंक कार से हुआ, नोट करो।
तो कोयली की मतलब क्या हो गया, कार्बोकैटायन इंगेजमेंट से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस ऑफ एल्कीन, एल्काइंस एंड एल्का डाइइन। दीपिका का डिहाइड्रो D4 डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्कोहलिक एक्सीडेंट मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल। नेहा से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और पिंक कार्ड से पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन या पिनाकोल टू पिनाकोल रीअरेंजमेंट, ऐसे याद रखें। कोयली की एंगेजमेंट में दीपिका का एल्कोहलिक एक्सीडेंट नेहा कक्कर की पिंक कार्ड से हुआ। गुड्स रिएक्शंस का भी था, मेरे को देखना पड़ेगा। मैंने एक दिन रात को टहलते टहलते बगीचे में बनाया था। ट्रिक सारी बगीचे ही बनती है रात को टहलते टहलते। शांत मन होता है, चारों तरफ बस आत्माएं नजर आती हैं। फिर मैं उससे पूछता हूं, बताओ इसका गाना क्या बनेगा, तो बताती हैं ऐसा गाना बनाओ। किसी को आना हो तो आ सकता है, बगीचे का एड्रेस मैं दे दूंगा। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर काली पुलिया से जाना है, एक सागर तालाब मिलेगा, सागर तालाब से आगे एक कच्चा चबूतरा मिलेगा, कच्चा चबूतरा के बगल में एक बड़ा सा कब्रिस्तान है, वहीं पे आ जाना। उसी में एक छोटा सा बगीचा है हमारा, आ सकते हो। नोट कर लो भाई। हो गया नोट? बोलो खान, कुछ कहना है दोबारा? इसमें सलमान खान का नाम नहीं आया। शादी नहीं की सलमान भैया तुम्हारे, कुछ गड़बड़ है क्या मामला? हो गया? बोलो शुभम भाई, हो गया नोट? चल बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट ये खत्म हो गए कार्बोकैटायन। नेक्स्ट है डालो कार्बो एनाइन। फटाफट करो, बहुत है यार अभी तो। आज मैं जितना सोच के आया हूं उतना खत्म नहीं हो पाएगा क्या? मुझे पूरा अटैकिंग रिएजेंट खत्म करना है। देर रात तक क्लास होगी भाई। चलो कार्बो एनाइन मिलते हैं। कार्बो एनाइन्स देखेंगे CH3MgBr, इसका नाम है मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक प्रकार का ये टाइप है ग्रिग्नाट रिएजेंट का। कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नाट रिएजेंट। और ग्रिग्नाट रिएजेंट का फार्मूला पूछा जाए तो RMgX। ये अब देखिए जरा, इस ग्रिग्नाट रिएजेंट में ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड बना है। कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम मेटल है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता कम, इसकी ज्यादा। तो पहले तो शेयरिंग कर लिया मजाक मजाक में, लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा था? ज्यादा। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट तो किया ही, साथ में मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ पार्शली क्या कर लिया? अट्रैक्ट, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद।
तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शली नेगेटिव, इस पे पार्शली पॉजिटिव। और जैसे ही गलती से आपने इसको पोलर सॉल्वेंट में डाला तो पोलर सॉल्वेंट इससे जब जुड़ा तो उसने एनर्जी रिलीज की, और एनर्जी रिलीज की तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। और जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कार्बन ही इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स लिया, इसके साथ साथ मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉन्स लिया। तो ब्रेकिंग यहाँ पर कैसी हो गई, अनसिमेट्रिकल। दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक को चले जाए बॉन्ड ब्रेक होने के बाद तो ये ब्रेकिंग कैसी कहलाई जाएगी, अनसिमेट्रिकल। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास चले गए तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ही था इसमें, एक इसके पास और आ गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखिए कार्बन कंटेनिंग ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जो बने रिएक्शंस में और उन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज कार्बन की जब वो रिएक्शंस में फॉर्म हो एज ए इंटरमीडिएट, उनपे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसी स्पीसीज को हम नाम देंगे कार्बो एनायन। कार्बो का मतलब कार्बन, एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन को हम क्या नाम देंगे, कार्बो एनायन। तो ये बनके तैयार हो गए कार्बो एनायन। तो क्या होते हैं कार्बो एनायन, तो क्या बोलेंगे आप डेफिनेशन, ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जो क्या कंटेन करती है, नेगेटिवली चार्ज, या क्या रखती हैं अपने ऊपर, नेगेटिवली चार्ज, और किसके द्वारा बनती हैं, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, कार्बो एनायन। तो लिखें डेफिनेशन, ऑर्गेनिक स्पीसीज contain negative charge, organic species contain negative charge and formed by the unsymmetrical breaking of a covalent bond is called as a कार्बोएनायन। इसका भी रिएक्शंस लिखिए। तो ऐसे ऑर्गेनिक की प्रजाति जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म करें अपने ऊपर या नेगेटिव चार्ज रखें, पर कार्बन क्यों नहीं चाहिए, इसकी रहनी चाहिए कार्बन की। तो ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज, तो ऑर्गेनिक स्पीसीज का मतलब, कहने का मतलब मेरा कार्बन की स्पीसीज, ऐसी कार्बन की स्पीसीज जो कंटेन करती हैं क्या, नेगेटिव चार्ज एंड फॉर्म होती है किसके द्वारा, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, कार्बोएनायन। लेकिन कल तक जिनके लेक्चर इनकम्प्लीट हैं जीओसी के, वो पढ़ के आए पूरा, क्योंकि तो कल मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और कल रेजोनेंस पूरा पढ़ के आइएगा। थोड़ा भी कम हुआ ना मजा नहीं आएगा तुमको ही, तो हमारा तो काम चल जाता है। हमारे लिए तो केमिस्ट्री बहुत आसान है, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, हम कभी ना घबराते इससे। बहुत सारे लोगों को लगता भी है कि मैं जब बोलता हूँ मैं तीनों ही पढ़ाता हूँ, तो उनको लगता है ऐसा कैसे, तो केमिस्ट्री में इकलौता इंसान ऐसा मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है जो तीनों पढ़ा ले जाए एक ही पेस में, बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये बिरले लोग होते हैं, हजारों लाखों में एक आध मिल जाएगा ऐसा टीचर नहीं। तुम ढूंढ के देख लो, इंडिया में बहुत ही कम ऐसे टीचर है जो तुम्हें पूरे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए दिखेंगे। पर हमें हमारा भाई, हम दोनों ही पूरा पढ़ाते। वन मैन शो है, वो भी पूरा केमिस्ट्री पढ़ाता, मैं भी पूरा केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, वीरन भैया और मैं।
तीनों में ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा आसान लगती है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। थोड़ी सी फिजिकल डिफिकल्ट लगती है, उसको पहले पढ़ा देता हूँ। लगती है बस, होती नहीं है, होता सब आसान है। बस मेहनत करो, सीखो। जिंदगी में अगर कोई इंसान कमजोर पड़े ना, तो बस उसे अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देनी चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए किसी से। उसे हर चीज की प्रैक्टिस बढ़ा देनी चाहिए, उसे लिखने की, याद करने की, क्वेश्चंस लगाने की। कोई मुकाबला नहीं कर सकता उस इंसान का दोबारा से। याद रखो लाइफ में। और तुम्हें कोई खुश नहीं रख सकता, तुम्हें खुश रख सकता है तुम खुद। तो सबसे अच्छी मेडिसिन है इस दुनिया की, अपने आप को व्यस्त रखो। बस सारे दुख दर्द की एक ही दवा है, अपने आप को बिजी रखो एनी हाउ कंडीशंस, किसी भी हालत में। बस अपने आप को बिजी कर लो, तुम देखो दुनिया के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आपको लगेगा जिंदगी सबसे अच्छी चीज होती है, कभी शिकायत रहेगा ही नहीं। यही लाइफ। हमेशा डिफिकल्ट चैलेंज के लिए फेस करो, कभी लाइफ में भागो नहीं किसी चीज से। कोई परेशान कर रहा है ना, तो उससे तो और ज्यादा लड़ाई लड़ो। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि जो तुम्हें ज्यादा परेशान करे उसको ज्यादा पहले देखो, क्योंकि वही लाइफ में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा तुम। उसको निपटाओ पहले, कैसे भी करें। फिजिक्स परेशान करती है मेडिकल के बच्चों को, तो फिजिक्स को चैलेंज लेके पढ़ाई करना चाहिए, एज ए चैलेंज। करो तो तुम डर ही जाते हो, मैदान छोड़ के भाग जाते हो। मैं कहता हूँ कम से कम तो फिजिक्स नहीं समझ, फार्मूला तो लर्न कर लो भैया। फार्मूला तो सभी टीचर एक ही पढ़ाएंगे। मैं बेसिक बात समझाता हूँ, तुम एक बार करके तो देखो ये काम, बहुत मदद करेगा तुम्हारी, बहुत, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत। बाकी होता है यार, एक साल में तुम देखते हो तुम्हारा बेस अच्छा नहीं है, तुम लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है अभी भी। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से तुम लोग आए हो, भले तुम मानते हो कि तुमने पढ़ाई की है, पर हमारी नजर में तुम्हारी पढ़ाई जीरो है। 11-12 तुम्हारा ना के बराबर है। कंपटीशन के अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ नहीं आता, अब आने लगा, पहले नहीं आता था। ऐसा नहीं है कुछ नहीं आता, ऐसा मत बोलो, अब तो बहुत कुछ सीख गए। जब शुरुआत में आए तो तुम्हें टॉपिक के बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा तुम्हें कुछ नहीं पता आज भी, पर टॉपिक हो गया तो तुम लोग सीखते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है, पर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है अपने आप के लिए, सिर्फ अपने आप के लिए, किसी और के लिए नहीं। मैं हमेशा समझाता हूँ, तुम्हें ये बात समझ में आएगी, पर अभी नहीं, समय के साथ। जब 1-2 साल निकलेंगे ना, जब घर वाले गाली देंगे, तो बाहर वाले गाली देते ना, कोई दिक्कत नहीं, घर वाले गाली देना स्टार्ट करते ना, फिर असली माथा टनकता है कि अब जिंदगी में क्या करें। बाहर वाले कितना भी करे आता रहे, पड़ोस वाली आंटी, पड़ोस वाले काका, मौसा मौसी कुछ ही बोले, कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन घर वाले बोलना स्टार्ट करते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, फिर उस दिन होता है असली तांडव घर के अंदर। फिर लगता है कि नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो चुका है। फिर समझ में आता है नहीं अब पढ़ाई करेंगे। तो अभी करो, समय है तुम्हारे पास, फ्री हो 24 घंटे, सिर्फ एक ही काम है तुम्हारे पास, पढ़ाई करना, और कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो रुपेश? टेंशन मत लेना, तुम घर जाके नहीं बोले आपने सब बहुत समझा दिया था, तो उसी में ही डूब गया, क्लास और छोड़ दी करना। पढ़ाई कर लेते सब लोग, करो, ये अच्छा मौसम चल रहा है, ये मान लो। और तुम्हें सच बता रहा तुम लोग बस पढ़ाई करते रहो, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचो। लिटरली बता रहा, तुम लोग लास्ट दिन तक लगे रहो, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। अगर उसमें से लास्ट दिन तक लगे रहे इसी पेज से, तो आधे निकल जाओगे इसी में से। अभी भी बोल रहा हूँ, मौका है तुम लोगों के पास, क्योंकि मार्केट में देखो ना, बच्चा खत्म हो चुका है, मतलब वो हार चुके हैं, वो पहले ही डर चुके हैं इस चीज से, पर तुम्हारे को मौका दे रहे हैं। तुम अगर लगे हो तो लगे ही रहो। तुम ये मत सोचो कि मेरा नीट का रिजल्ट क्या होगा, जेई का रिजल्ट क्या होगा, तुम्हारे को ये सोचना ही नहीं। तुम अपने कर्तव्य पूरा करो, जो करने आए हो, पढ़ाई करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट पेपर दो, एग्जाम दो। मार्क्स कितने आएंगे वो हमारा रिजल्ट बताएगा फाइनली, और उसका टेंशन लेके पढ़ाई करोगे तो कभी नहीं होगा। और जब तुम टॉपिक को समझोगे कि ये मुझे सीखना है, इस पे मुझे अपना स्किल डेवलप करना है, इस पे प्रैक्टिस करना है, सो ही तुम्हारी चीजें पॉजिटिव होना स्टार्ट होगी।
परेशानी हो तो अपने बारे में सोचना, किसी और के बारे में नहीं। लाइफ में इतना ध्यान रखना, कभी भी परेशानी हो अपने बारे में सोचना कि ये परेशानी क्यों आई, हमने ऐसा कौन सा गलत काम किया। सिंपल सी बात। कभी दूसरे को दोष मत देना किसी भी चीज के लिए। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ोगे। जहां तुमने दूसरों को दोष देना स्टार्ट किया, समझ लो अपना काम तुमने दूसरों पे गलत करना स्टार्ट कर दिया। लाइफ में हमेशा अपने आप को पहले रखो, हर जगह। गलत भी है तो भी, सही भी है तो गलत। क्लियर? सिंपल सी बात है। मैं तो फिर बोल ही रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, रोज बता देता हूँ। पढ़ाई कर लो, अभी मौका अच्छा है। अब तुम्हारे पास बहुत अच्छा समय चल रहा है। पूरा मार्च पड़ा है, पूरा अप्रैल पड़ा है, 7 मई और 13 दिन आज, 13, 7, 20, 80 दिन बचे है ना 7 मई के लिए। और इन लोगों के लिए 6 अप्रैल को एग्जाम है, तो इन लोगों के लिए तो है 13 है ना, इनका 6 अप्रैल को है। तो ये 13 दिन ये और 30 दिन ये और 6 दिन इधर, लगभग तुम्हारे पास 50 दिन बचे हैं, इनके पास 80 दिन बचे हैं। लगे रहो, करो मेहनत, होता सब लाइफ में अच्छा है। बस अपने ऊपर विश्वास रखो कि हमें करना है और किसी से भी कोई मदद नहीं लेनी है। तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जब भी लाइफ में अच्छा करना है तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कहीं डालो प्रॉपर्टी। तुमने अपने लिए एक पेड़ लगाया है, मान लो MBBS का। तुम्हें अगर फल खाने हैं तो बढ़िया इसमें पानी डालो और इसके लिए मेहनत करो जिंदा। ऐसे फल मिलेंगे जीवन भर, तुम बैठे बैठे पैसे निकालोगे पेड़ से ही। बस थोड़ा सा इंतजार करो सही चीजों का होने का और अपने काम करते रहो। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कभी मत स्ट्रैटेजी अपनी ओपन करो। सच में ये भी ड्रॉबैक है। पढ़ने वाले बच्चे कभी अपना टाइम प्लान शेयर नहीं करते, कभी नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो अपना अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी, अपने लगे रहते हैं। ये थोड़ी सी चीजें होनी चाहिए लाइफ में। पढ़ने वाले बच्चे हमेशा दूसरों को डिस्टर्ब रखेंगे और अपन रात भर बैठ के पढ़ाई करेंगे। ऐसे होता है। दिन में कहोगे चलो यार इधर घूमो इधर घूमो, दिन भर उनको घुमाएंगे, रात में अपना पढ़ेंगे बढ़िया बैठ के रूम पे आके, रात भर पढ़ेंगे। सुबह नाश्ते जाके बोले चलो चाय पीने चलो, उनका पढ़ाई करने का समय होगा तो मैं चाय पीने ले जाएंगे। ऐसी हो। आज जरा हम लोग प्रॉपर्टी को देखें। ये सब मोह माया है, इसे कोई नहीं समझ पाया, और कहीं धूप कहीं उसके बाद नहीं बोलेंगे, है ना। और भी पर छोड़ो जरा। इस कार्बोकैटायन से मिलो इसी छुटके से कार्बो एनायन से। फटाफट देखो इसको। कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 3 बॉन्ड बना लीजिए, 7। एक और ले लिया 8। तो इनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दैट इज इनकी कैसी है? ऑक्टेट कंप्लीट। पर क्या कंटेन कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज। तो ऑर्गेनिक स्पीशीज बने नेगेटिव चार्ज हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, हाइड्रोलिसिस से बने, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? कार्बो एनाइन। तो कार्बो एनाइन क्या करते हैं? इट कंटेन पहली प्रॉपर्टी लिखो, इट कंटेन नेगेटिव चार्ज विथ कंप्लीट ऑक्टेट या फिर 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। It contains negative charge with complete octet, 8 valence electron in valence cell and formed by hydrolysis. क्या नाम दिया जाएगा इनको? कार्बो एनाइन। अब आगे देखो, चलो नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। जरा CH3 माइनस को देखें। इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं बेटा? 3। ठीक है। और कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसने उधार ले लिया, कितने हो गए? 5। 3 किस में चले गए? बॉन्डिंग में। कितने बच्चे? 2 का मतलब 1 लोन पेयर। टोटल कितना हो गया? 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3,
पर sp3 विद वन लोन पेयर, तो जियोमेट्री पिरामिडल, बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? तो लिखेंगे। अब आगे सुनो, पहला पॉइंट। दूसरा, अब मान लो यही निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो, किसके? पाई इलेक्ट्रॉन्स के या डबल बॉन्ड के। किसके? डबल बॉन्ड के। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन इसका जनरली sp3 होगा और जियोमेट्री पिरामिडल रहेगा, लेकिन मान लो कार्बो एनायन है, उसमें निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, किसके? डबल बॉन्ड के। तब इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तब इसका कार्बन कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज, और जियोमेट्री इसकी होगी तब ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, एंड बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। क्लियर? अब देखो जरा इस CH3 को, तो इसका तो सेम बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ रहा है? sp3 यहां निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है डबल बॉन्ड के, तो ये हो गया आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर CH3 कार्बो एनाइन का। दिख रहा है कि? दिस इज द कार्बो एनाइन CH3 पिरामिडल स्ट्रक्चर। लेकिन जरा देखो एलाइल कार्बो एनाइन को देखो, जरा इसका एलाइल कार्बो एनाइन को देखिए जरा। ये है अपना एलाइल कार्बो एनाइन, दिख रहा है? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड किसमें है? कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? तो देखो अब ये कॉन्जुगेशन में है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। कैसे? तो एन एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड टू एन एटम, ये तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 माइनस CH सिंगल बॉन्ड, Ca डबल बॉन्ड, CH2। अब इसका ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, क्या बनेगा ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। ये कोई कह रहा है इसके बीच में डबल बॉन्ड है, कोई कह रहा है सिंगल, कोई कह रहा है डबल बॉन्ड है, कोई सिंगल, तो पार्सली। कोई कह रहा है यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, कोई कह रहा है यहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं है। तो अब देखो ये निगेटिव चार्ज किसमें पार्टिसिपेट कर गया? रेजोनेंस में। तो अब यहाँ तो निगेटिव चार्ज बचा नहीं। क्लियर? वहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो अब ये डीलोकलाइज्ड हो गया निगेटिव चार्ज। तो अब देखो इस कार्बन के पास क्या है? सिर्फ बॉन्ड बनाए हैं, और इसने ओवरऑल कितने बॉन्ड बनाए? 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ। तो फिर कितने बॉन्ड बने? 3 सिग्मा। लोन पेयर है नहीं, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स था वो किसमें पार्टिसिपेट कर गया? बॉन्डिंग में या रेजोनेंस में। तो अब कोई लोन पेयर है नहीं, तो 0 लोन पेयर हो गया यहाँ पर। अब जरा बताओ 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp2, और जियोमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री। तो वैसे तो कार्बो एनाइन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा? sp3 जियोमेट्री पिरामिडल, बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन कब sp2 होगा? बोलो कब sp2 होगा? जब कार्बो एनाइन हो, उसमें निगेटिव चार्ज किसके कॉन्जुगेशन में हो? डबल बॉन्ड के। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। क्यों? तो आप कहोगे इसका जो निगेटिव चार्ज है वो किसमें पार्टिसिपेट हो जाता है, या फिर क्या कर जाता है? वो डीलोकलाइज्ड। अब वो जब डीलोकलाइज्ड हो जाएगा बेटा, तो वो चार्ज तो रहेगा नहीं उसके ऊपर, तो फिर उसमें लोन पेयर क्या हो जाएंगे? अब्सेंट, और लोन पेयर अब्सेंट हो जाएंगे, तो फिर सिर्फ क्या रहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। कितने? 3। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। क्लियर? तो लिखेंगे प्रॉपर्टी, फिर एक पॉइंट नोट करना। तो क्या बोला जा रहा है? कार्बन, दूसरी प्रॉपर्टी, इन कार्बो एनाइन कार्बन इज sp3 and sp2 hybridized, sp3 and sp2 hybridized,
हैविंग शेप, कौन कौन सा शेप होगा बे? हैविंग शेप, पिरामिडल और ट्राइगोनल प्लेनर एंड ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एंगल लेस देन एंड बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट एंड 120। नोट करो ये प्रॉपर्टी नंबर 2, फटाफट बनाओ। फिर उसके बाद चाहो तो ये लिख लेना जो लिखा हुआ है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है इस पॉइंट का, ये नोट कर सकते हैं कब sp3 और कब sp2, दोनों कंडीशन मेंशन है। नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है किसके? डबल बॉन्ड के, तो sp3, और कॉन्जुगेशन में है तो फिर sp2। जल्दी करो, जल्दी फास्ट। हो गया नोट? चल पढ़े आगे। नोट हो गया? हटाए। चल नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जरा CH3 माइनस को देखिए। कार्बन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। ये देखो, डायरेक्टली बनाते हैं इसका एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, और 1 इसने ले लिया। तो देखो बताओ, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इसने और शेयर कर लिए, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पेयर्ड।
तो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक। तो लिखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी, डायामैग्नेटिक इन नेचर। कैसे रहते हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी, प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, लेविस बेस एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनाइन। वहां पे लेविस एसिड और लेविस एसिड किसको हेल्प करता था, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन, लेविस बेस किसको करता है, कार्बोएनाइन, और फ्री रेडिकल को खुद फ्री रेडिकल ही। चल नेक्स्ट, टाइप्स एंड स्टेबिलिटी। हटाए इसको, नेक्स्ट टाइम डालें टाइप्स एंड स्टेबिलिटी। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं ये कार्बोएनाइन, और इनकी स्टेबिलिटी किसकी कितनी ज्यादा, किसकी कम। ये जो कार्बोकैटाइन बनते हैं एज ए इंटरमीडिएट, उनकी स्टेबिलिटी भी पढ़ी थी। वैसे ही कार्बोएनाइन, कौन कौन से कार्बोएनाइन फॉर्म हो सकते हैं एज ए इंटरमीडिएट, और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, देखेंगे जरा। तो सबसे पहले बेंजाइल एंड एलाइल, बेंजाइल एंड एलाइल कार्बोएनाइन। तो बेंजाइल में सबसे पहले टर्सरी बेंजाइलिक, दूसरा होता है सेकेंडरी बेंजाइलिक, फिर प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बोएनाइन। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, नाम पता है ना। और ये एलाइल। अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक, टर्सरी, पहले बेंजाइलिक फिर एलाइल, और बेंजाइलिक में भी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, और सबसे कम एलाइल। ऐसा क्यों, तो वही रीजन देंगे सेम, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ही होता है ऐसा। दूसरा एल्काइल एंड मिथाइल, एल्काइल एंड मिथाइल, एल्काइल एंड मिथाइल। तो एल्काइल में ये है आपका टर्सरी एल्काइल कार्बोएनाइन, ये है आपका सेकेंडरी एल्काइल कार्बोएनाइन, और ये है आपका प्राइमरी एल्काइल कार्बोएनाइन, और ये है आपका मिथाइल कार्बोएनाइन। वैल्यू भी दे सकते हैं आर को CH3, तो CH3 का होल थ्राइस C माइनस, CH3 का होल ट्वाइस CH माइनस, CH3 CH2 माइनस, CH3 माइनस। अगर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सुनेंगे। अब इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है मिथाइल,
उससे कम स्टेबल प्राइमरी एल्काइल, उससे कम स्टेबल सेकेंडरी एल्काइल और सबसे कम स्टेबल टर्सरी एल्काइल। कार्बोकैटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन में बेंजाइल और एलाइल कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम है। सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर एलाइल। फ्री रेडिकल कार्बोकैटाइन में एल्काइल एंड मिथाइल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम है, पर कार्बोएनाइन में जस्ट उल्टा है। कैसा है? उल्टा। वहां पे दोनों में कौन स्टेबल होता था? टर्सरी, फिर उससे कम सेकेंडरी, फिर उससे कम प्राइमरी, उससे कम मिथाइल, और यहाँ पे उल्टा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? मिथाइल, मिथाइल से कम प्राइमरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल से कम सेकेंडरी, सेकेंडरी से कम टर्सरी। पूछा जाए ऐसा क्यों, तो आप कहोगे ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। और जब पढ़ेंगे हम प्लस आई माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, तो वहां पर इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे कि कैसे ये कार्बोएनाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा होता था। ऊपर वाला नोट हो गया? अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट 5 देखो। 5 दैट इज इथाइनल। पहले विनाइल और इथाइनल, विनाइल एंड इथाइनल टाइप के। तो दैट इज द मिथाइल, दिस इज द विनाइल और दिस इज द इथाइनल। इन तीनों में, तो इन तीनों में सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल, उससे ज्यादा स्टेबल होता है कौन? इथाइल, और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कौन? नहीं, सबसे कम स्टेबल इन तीनों में मिथाइल, उससे ज्यादा स्टेबल विनाइल, और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कौन? इथाइनल। ऐसा क्यों? तो ड्यू टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ये किसके कारण? ड्यू टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। थोड़ा समझ लीजिए पहले इसको, फिर मैं कार्बोकैटाइन का थोड़ा उसका भी समझा देता हूं। लगे हाथ, दोनों एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, मैंने कल आपको कार्बोकैटाइन का पढ़ा दिया था, पर ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं किया था। रेजोनेंस ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ये जब पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे, और ये पढ़ चुके हैं पर एक्सप्लेन नहीं किया था, एक साथ ही करेंगे। आइए पहले इसका ऑर्डर देखें। तो अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि अगर कहीं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होगी? ज्यादा। और मैंने एक बात पढ़ाई थी कि अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी अगर मीना पर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज, और लीना पर क्या हो? नेगेटिव चार्ज। ये रूल याद है? ये रूल याद है तो फिर ये ऑर्डर समझ में आ जाएगा। आइए जरा देखो। चलो, यहां पर बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बेटा sp2, और यहां पर sp। समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो जरा ध्यान से। अब बेटा यहाँ पे कार्बन sp है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकालो 50%, यहाँ पे 33.3%, और यहाँ पर 25%। तो देखो जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज, और मोर लीना मतलब मीना होता चला जा रहा है। और मीना पर बेटा नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है बेटा? लीना, और लीना पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो इसकी स्टेबिलिटी कम और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है? अब ऐसा ही कार्बोकैटाइन में था। अब कार्बोकैटाइन का थोड़ा बना देते हैं, फिर हटा देंगे। अब जैसे कार्बोकैटाइन को देखो, ये प्लस चार्ज आ गया तो कार्बोकैटाइन। सेम हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर
sp3 सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन से, यहाँ sp2 और वहाँ sp। अब फिर से देखो जरा ध्यान से, अब बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये कौन हो गया, मीना, पर मीना पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम। और उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, लीना, तो लीना पर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पर मिथाइल सबसे ज्यादा था, फिर विनाइल और फिर इथाइनल, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। क्योंकि मीना पर पॉजिटिव हो तो इसका स्टेबिलिटी कैसा हो जाता है, कम, और मीना पर निगेटिव हो तो इसका स्टेबिलिटी कैसा हो जाता है, ज्यादा। क्लियर है कि नहीं? तो यही रीजन है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है और वहां पे क्या हो रही थी, घट रही थी। क्लियर? अब अगर हम ओवरऑल, ये नीचे वाला नोट हो गया। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा देखो कौन स्टेबल हो गए, बेंजाइल, बेंजाइल से कम कौन स्टेबल हो गए, एलाइल। तो पहले तो एक रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबका कंपैरिजन करेंगे, आप एक साथ मिक्स करके देखेंगे रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बेंजाइल, बेंजाइल से कम स्टेबल एलाइल। अब एलाइल से कम स्टेबल बोलो कौन होगा, तो एलाइल से कम स्टेबल देखो ध्यान से, तो एलाइल, अब नीचे आ जाओ तो एल्काइल और मिथाइल में कंपैरिजन करो तो कौन स्टेबल है, मिथाइल, और मिथाइल, विनाइल और इथाइनल में कंपैरिजन करो तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इथाइनल। तो एल्काइल से ज्यादा स्टेबल मिथाइल, मिथाइल से ज्यादा स्टेबल कौन, विनाइल, विनाइल से ज्यादा इथाइनल। तो फिर एलाइल के बाद कौन आएगा, इथाइनल, उल्टा है पूरा, इथाइनल के बाद विनाइल, विनाइल के बाद मिथाइल, और मिथाइल के बाद अब आएंगे लास्ट में कौन, एल्काइल। यह है रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसके लिए, कार्बो एनाइन के लिए। नोट हो गया। अब कौन कौन सी रिएक्शन है जिनमें कार्बो एनाइड एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो आइए लिखा जाए। रिएक्शन इन विच कार्बो एनाइड फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट, रिएक्शन in which carboanion form as intermediate.
सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट की तरह फॉर्म होता है। पहली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, कभी नाम सुना होगा तुमने। दूसरी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। और तीसरी रिएक्शन है परकिन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? परकिन रिएक्शन। याद ऐसे रखेंगे, कार में, इसमें भैया कार में ACP याद रखेंगे, कार में, इसमें भैया कार में ACP। तो कार में मतलब क्या हो गया? कार्बो एनाइन। ए का मतलब एल्डोल कंडेंसेशन, सी का मतलब कैनिजारो रिएक्शन, पी का मतलब परकिन रिएक्शन। कल पूरा चैप्टर याद करके आना। कल कहाँ गए थे? मेरे को बताती हॉस्पिटल ले चलता। तो फिर छुट्टी नहीं लेना चाहिए यार, बेकार होता है। मत लिया करो ऐसे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मानव सेवा करना क्या गलत है? मानवता दिखानी चाहिए। अब मैंने बोल दिया भाई हॉस्पिटल लेके चलता। अरे लड़कों का होता तो यही लड़कों के लिए बोलता, तुम लोग जलते क्यों हॉस्पिटल? तुमको तो गोदी में उठा के ले जाता भाई है? बुलाओ तो कभी। बेचारा हमारी तबीयत खराब हो गई, मैं यहाँ फंसा हूँ, इसके लिए तो दिन रात समर्पण रहता है। इस तबीयत के चक्कर में मुझे कोरोना हो गया था हॉस्पिटल। एक बार तो मुझे शौक से हुआ कोरोना। कोई बोलेगा शौक से कोरोना हो सकता है क्या? और मुझे हुआ था शौक से। मतलब मुझे शौक था कि एक बार मुझे कोरोना हो। एक मेरे पास इंसान चल के आया, बोले मुझे कोरोना है। हमने कोई बात नहीं, मेरे साथ रहो और क्या। सेम ऐसे ही हुआ था। हमने कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, इसमें क्या करें? उसको भी भरोसा था कि हम जिंदा रहे ना रहे। तो बेस हो गया। कार में ACP याद रखना, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ACP बन गया भाई। चलिए खत्म हो गए पूरे के पूरे इंटरमीडिएट। एक बार कंपैरेटिवली स्टडी कर लो। ऑड इलेक्ट्रॉन होमोलिसिस से फॉर्म हो फ्री रेडिकल, नेगेटिव चार्ज हाइड्रोलिसिस से फॉर्म हो कार्बो एनाइन, पॉजिटिवली चार्ज हो हाइड्रोलिसिस से कार्बो कैटायन। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद बात करें बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बताना सबके कितने कितने हैं। फ्री रेडिकल में 7, कार्बो कैटायन में 6 और कार्बो एनाइन में 8। कौन डाया कौन पैरा? फ्री रेडिकल कार्बो कैटायन डाया, कार्बो एनाइन भी डाया। अब हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा। फ्री रेडिकल sp2, क्लियर? कार्बो कैटायन sp2, कार्बो एनाइन दोनों sp3b sp2b, क्लियर? से फ्री रेडिकल ट्राइगोनल प्लेनर, कार्बो कैटायन ट्राइगोनल प्लेनर, इसका पिरामिडल और ट्राइगोनल प्लेनर दोनों। बॉन्ड एंगल 120 120, यहाँ लेस देन 109 डिग्री एंड 120। क्लियर है? याद रखेंगे। स्टेबिलिटी का रिलेटिव ऑर्डर फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर
फिर कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद मजा नहीं आ रहा, तुम लोगों की राय नहीं बन पा रही है, तुम्हें पता ही नहीं है। मिथाइल के बाद विनाइल, फिर इथाइनल। कार्बोएनाइन में सबसे ज्यादा, फिर इथाइनल, फिर विनाइल, फिर मिथाइल, लास्ट में एल्काइल। क्लियर। बेंजाइल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर तीनों में सेम है, बेंजाइल और एलाइल का, चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बोएनाइन हो, तीनों में ऑर्डर कैसा है? सेम। क्लियर है कि नहीं? एज बात करें किसमें? एल्काइल में फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन का सेम, कार्बोएनाइन का उल्टा। फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन में बात करें मिथाइल, विनाइल, इथाइनल की, तो कैसा? सेम, जबकि कार्बोएनाइन में उल्टा। क्लियर। नेक्स्ट ये खत्म हो गया अपना टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। 3 टाइप के थे, तीनों पढ़ लिए, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन। अब आते हैं तीसरा पार्ट, हमने क्या बोला था, क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट। तो अब हेडिंग डालेंगे तीसरा पार्ट मैकेनिज्म का, सीखेंगे ये अटैकिंग रिएजेंट कौन होते हैं। तो टाइम कितना होगा? ओहो, कल से थोड़ा जल्दी क्लास स्टार्ट करता हूँ, लगभग 4:15 से। सोच रहा हूँ जल्दी स्टार्ट करूँ पूरा। अच्छा, आलोक सर लेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? रहने दो भैया, 4:30 से। चलो नेक्स्ट टाइम डालो, अटैकिंग रिएजेंट। चलो डेफिनेशन करा देता हूँ। अटैकिंग रिएजेंट तो क्या थे? ऐसे सब्सटेंस या रिएजेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, दैट इज सबस्ट्रेट पर क्या करे? अटैक किसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, उन्हें हम क्या कहते हैं? अटैकिंग रिएजेंट। तो लिखेंगे दोज सब्सटेंस और रिएजेंट विच attack on substrate, which attack on substrate in a organic reaction, किसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब वो अटैक करते हैं ऑन द सबस्ट्रेट, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाए जाते हैं आर कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। क्या कहलाए जाते हैं ये सब? अटैकिंग रिएजेंट। कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार, जिसमें से एक ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। कौन सा? फ्री रेडिकल। क्लियर। अब बचे हैं हमारे पास कितने? 3। पहला इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल, तीसरा कार्बेन। तो हमें 3 की स्टडी करनी है, पहले 2 की स्टडी करते हैं आज, जितनी हो जाएगी उतनी कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। पहले तो एक मतलब समझो, मन गया? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। और फाइल माने लवर। कौन है भाई? हैं? कौन है? अच्छा लगा सुन के, तुमको भी पता है ये बात कि फाइल माने क्या होता है? लवर। और ऐसा वैसा वाला नहीं, तगड़ा वाला। क्लियर। अब तुम जान ही रहे, तुम पूरे जानो, ऐसे वैसे नहीं होता है। मतलब ये लवर है भैया, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। और ऐसा वाला नहीं, खतरनाक वाला, तो फाइल नाम दिया गया भैया। तो इलेक्ट्रोफाइल नाम से ही क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन या निगेटिवली चार्ज, और फाइल का मतलब लवर।
तो आप कहोगे ऐसे रिएजेंट, नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन या निगेटिवली चार्ज लविंग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ये बात गलत है, इतनी डेफिनेशन देंगे तो गलत हो जाएगा। अब बेटा मैंने क्या बोला, ये कर्रे वाले लवर है बेटा, ऐसे काम नहीं चलाएंगे ये लोग, तो हंस रहेगा तुम लोग है ना यार, इसमें हंसने वाली बात है क्या है। तो सुनो ध्यान से बेटा, भैया ये लवर तभी कहलाए जाएंगे जब वो जिंदगी भर रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि देख रहे हैं भैया तो प्यार हो गया, ऐसा नहीं भैया है ना, जब तक बोलेंगे नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं होगा, जब तक वो प्यार नहीं माना जाएगा। वैसे होता रहता है, भैया लोगों का बहुत चलता है, लड़के लोगों का ऐसा चलता है, मुझे लड़कियों का नहीं पता आज तक ऐसा, पर लड़के लोगों का बहुत चलता है। जैसे लड़के लोगों को कोई लड़की पसंद आ जाए गलती से भी, तो लड़के वाले स्ट्रेट वार्निंग मतलब पास कर देते हैं सभी लड़कों के लिए कि देखो भैया ये है तुम्हारी भाभी, गलती से कोई इनको देखेगा नहीं, देखा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं है। तो लड़कों का ये चलता है, बस वो वहीं रह जाता है, लेकिन कभी नाच पीटे जाते नहीं बजा करने कि नहीं भैया। हाँ क्यों सुमन गलत तो नहीं कह रहे, सच्चाई है बेटा। और क्या, वही बोलते ना, सच्चाई छुप नहीं सकती, किस बनावट की उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। आगे बढ़ो, देखो जरा ध्यान से सुनो इस बात को। तो भैया इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब लवर, और लवर ये तभी कहलाए जाएंगे जब वो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, तभी लवर कहे जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है कि नहीं भैया वो हमारे हैं, भैया कैसे हमारे हैं, जब तक वो तुम्हारे पास नहीं होगा जब तक वो लवर नहीं कहलाया जा सकता। तो मतलब अब कहेंगे ऐसी स्पीसीज तो इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये अटैक करेंगे, तो अब पूरी डेफिनेशन सुनो। ऐसी स्पीसीज जो अटैक करती है, अब ये इलेक्ट्रॉन को लव कर रहे हैं तो कहां अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या निगेटिव चार्ज। तो ऐसी स्पीसीज जो अटैक करती हैं निगेटिव चार्ज डेंसिटी पर, या फिर जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा, एंड एक्सेप्ट करती हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। केवल अट्रैक्ट करना प्यार नहीं कहलाया जाता है, क्या कहलाया जाता है, एक्सेप्ट करना, उसे एक्चुअली हम कहेंगे। अब नहीं बोले भैया ठीक है, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ देखना ही नहीं, क्या करना है, एक्सेप्ट भी करना है। यार तुम लोग पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। भाई सुनो ध्यान से, तो मैं इतना डेफिनेशन तुम्हें समझा दिया, इसी में काम चलाओ है ना। मतलब 5 से 6 साल पहले सुनाता था इतनी डेफिनेशन, तो इतना कोई दिमाग नहीं लगाता था। अब सारा जनरेशन फास्ट हो गई, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। अब मुझे फिर से कुछ और सोचना पड़ेगा, फिर सोचेंगे भी क्या, फाइल का मतलब लवर ही हो सकता है और क्या है ना, फेविकॉल थोड़ी ना बना देंगे कि बेटा फोटो चिपका लेना करीना कपूर जैसे। कहा न्यूक्लियो का मतलब क्या है, इसमें क्या, न्यूक्लियस। ये भाई न्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस, क्लियर। न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो फाइल का मतलब लवर। तो ऐसी स्पीसीज जो प्यार करें किसको, न्यूक्लियस को, तो इसी पे अटैक करेंगी। अब बेटा ये न्यूक्लियस को तो एक्सेप्ट कर नहीं सकती, तो भैया ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज नहीं लेगी, क्या करेंगी, अपना इलेक्ट्रॉन्स देंगे। अब ऐसा लेना ही थोड़ी ना होता, कुछ देना भी होता है ना। यहाँ वहां इलेक्ट्रॉन मिल गए तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना देगा, यहाँ तुम इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का कोई ट्रांजिशन नहीं होता, ना तो वो लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है। तो फिर यहाँ पे क्या देना पड़ेगा इसको, इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर ऐसी स्पीसीज, अब भाई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, तो भाई इसको कम करना है, कम कैसे करेगा, तो क्या देना पड़ेगा इसको, इलेक्ट्रॉन्स। वहां इलेक्ट्रॉन्स लेना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स देना है। तो ऐसी स्पीसीज जो अटैक करे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पर, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहां रहती है, न्यूक्लियस पर, तो अटैक ऑन न्यूक्लियस एंड डोनेट द इलेक्ट्रॉन, उन्हें क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हैं, डेफिनेशन में कोई गड़बड़ समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन क्या बोलोगे, तो लिखेंगे, डेफिनेशन लिखो, दोज स्पीसीज या सब्सटेंस विच अटैक ऑन द, दोज स्पीसीज विच अटैक ऑन द
निगेटिव चार्ज डेंसिटी, निगेटिव चार्ज डेंसिटी, या फिर लिखेंगे ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रीजन, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वहीं तो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। निगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है भाई? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जहां ज्यादा होंगे वहीं तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो दोज स्पीसीज विच अटैक ऑन द निगेटिव चार्ज डेंसिटी एंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जब तक वो अटैक करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं कहा जाएगा। मैंने कहा ना, जाके अटैक करे और एक्सेप्ट करे। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, सिर्फ पे जाके अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर काहे का प्यार? यहाँ पे कोई प्यार माना जाएगा क्या? कोई प्यार नहीं माना जाएगा। जिंदगी भर लगे रहोगे, कुछ नहीं होना है भाई। समझ रहे कि नहीं? तो जाके एक्सेप्ट करो भाई चीजों को, तभी जाके सब बात बनेगी। समझो ध्यान से। इलेक्ट्रोफाइल समझा रहा है ये बात, हम नहीं समझा रहे ना। स्पीको नहीं, तुम कहो सर ने बताया था ऐसा, आज ही जाके साला कांड कर दो। बोले नहीं नहीं, ग्रुप पे तो तुरंत ही जाएगा। बोले नहीं, रोहित सर ने आज ही समझाया ऐसा। बोले जाओ जाओ, चलो चलो, ऐसा मत कर देना है ना। कोई बात नहीं, तुम हो भी गया, हम संभाल लेंगे, टेंशन मत लेना, ले चलना मेरे। तो दो स्पीसीज विच अटैक ऑन द, कहा अटैक ऑन द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रीजन, रीजन लिखा ही नहीं, चलो डेंसिटी से काम चला लेंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड रीजन लिख दिया। एंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना बहुत अच्छे से, भूल जाओ तो ऐसे याद रखना। न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियो और फाइल का मतलब लवर। तो न्यूक्लियस को प्यारे हो, प्यार करेंगे तो भैया कुछ देना भी पड़ेगा ना। सिर्फ लेने से काम थोड़ी ना चलेगा, दोनों काम करो, लेने भी हो देना भी करो, तभी तो माना जाएगा। सही मायने में क्या? ट्रांजिक्शन। हंसो नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं इनकी बातें, कॉन्सेप्ट गड़बड़ ना हो। अटैक करे तो भैया कुछ तो हासिल हो। दो स्पीसीज विच अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन। और वो कौन है? मॉलिक्यूल के अंदर जहां पॉजिटिव चार्ज खूब सारा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो है न्यूक्लियस। तो नास्पिटे न्यूक्लियस पे अटैक कर जाएगा। इसको क्या है? अटैक करना है। कुछ लोग बेशर्मी होते अटैक कर दिया, क्या कर सकते? दो स्पीसीज विच अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन, दैट इज न्यूक्लियस, एंड डोनेट, आहा, एंड डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जाओ बेटा, डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड क्या? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नोट करो। अब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई आज, अभी तक तो मनोरंजन चल रहा था, अब आया सही काम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं लगता मुझे। अब इसमें देखो एक से एक रिएक्शन होगी, जोड़ो तोड़ो हटाओ लगाओ, पता नहीं कौन कौन सी रिएक्शन, नान रूल नांगिल रूल सब आएंगे, कंस रूल सब रूल आने हैं। अभी रिएक्शन स्टार्ट होंगे, हमें कुछ नहीं करना है। हम तो रूल्स पढ़ाएंगे, बैठेंगे आराम से, तुम लोग रिएक्शंस करना आराम से होंगी। यहाँ हम कभी टेंशन लेते नहीं। दुनिया की सबसे बाह्य केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं, और दूसरों के पसीने निकल जाएंगे बेटा पढ़ाते पढ़ाते। टाइम नहीं मिलता मुझे सही से, लंका लग जाए। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। समझो, इनको अटैक कराओ भाई। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट। अटैक करके किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ला। ये लेने वाला होता ना ला, लेविस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो क्या बोलता है? लेविस बेस। तो ये अटैक करके इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा? लेविस बेस। और वो अटैक करके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है, तो वो कैसे वर्क करेगा? लेविस एसिड। तो देखो दूसरा प्रॉपर्टी, दे एक्ट एज ए लेविस एसिड। ये लेविस एसिड की तरह वर्क करते हैं। ला, ये कहते हैं ला इलेक्ट्रॉन, ला अल्लाह के नाम पे 2-4 दे जा। क्लियर है कि नहीं? न्यूक्लियोफाइल
ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो ये किसकी तरह काम करते हैं? बेस। तो दे एक्ट एज ए लेब स्पेस। ये कहते हैं ले बे, जितना लेना है ले बे, ले बे। वो कहता ला, वो कह रहा ले ला ले ला, तो यही चल रहा है। वो कुछ ना पा रहा है। दे एक्ट एज ए, वो क्या बोलते हैं, लेब स्पेस। देखो ला बे ले बे, आओ ना ना आओ ना, वो ट्रिक याद आ जाती है। लॉस्ट ट्रिक बाकी अभी तो स्टार्ट हुई, अब तो ट्रिक आएंगे। अब गाने आए, कद्दू को भिंडी से प्यार हो गया, है ना, बहुत सारे गाने हैं। कुछ तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी छोड़ो, बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है। मन जननी को प्यार कर, है ना, सोना चांदी मान ले, 2 नंबर का। एक तो इन लोगों में लिखा चुके हैं, प्रीति को फिर प्यार कर फिर मन नहीं होगा, है ना। नहीं, प्यार तो मैंने लगाया, वैसे था प्रीति को कर फिर मन नहीं होगा, ऐसा था, है ना। फिर मैंने प्यार जोड़ दिया, मैंने कहा साला पता नहीं कौन क्या सोचना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने सीधा सीधा लिखा। बहुत सारी डेफिनेशंस थी ऐसी, उसमें है। कौन सा है भाई? सॉलिड स्टेट में 2-3 हुई गई, बहुत सारी है ऐसे, तो बहुत सारे जिंगे याद करने के। और पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं। सिर्फ स्टार्ट हुआ है जस्ट केमिस्ट्री, अब आएगा सही मजा। अभी तक तो हम लोग इंटरटेनमेंट। नोट हो गया? दोनों साइड हट दो, हेडिंग एग्जाम्पल एग्जाम्पल, और इनको करेंगे स्टार्ट कल। पढ़ के आएगा पूरा टॉपिक, बस एग्जाम्पल बचेगी। हेडिंग डाल दो एग्जाम्पल, और इनको स्टार्ट करेंगे हम लोग कल। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। जा सकते हो आज के लिए यहीं। चलो भाई, चल भाई, रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। हाँ कोई बात नहीं, चल।